एलआईसी डेथ क्लेम का भुगतान जल्दी नहीं देती, इसलिए मैं एलआईसी में बीमा नहीं कराऊंगा। मित्रों, ये ऑब्जेक्शन अक्सर हमें कभी कभार मिल जाता है जब हम अपने मित्रों को इंश्योरेंस देने के पर्पज से उनके पास जाते हैं। इस ऑब्जेक्शन के जवाब में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर मृत्यु में भुगतान में दिक्कत आती है तो कब आती है और क्यों आती है। पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि सर, हम मृत्यु दावे में ज्यादा छानबीन करते हैं तो क्यों करते हैं और किस बिंदु पर करते हैं। पॉलिसी कराने के 3 साल के अंदर अगर मृत्यु हो जाती है तो उसे अर्ली डेथ क्लेम कहा जाता है। अर्ली डेथ क्लेम हो जाने पर कंपनी ये जांच करवाना चाहती है कि कहीं कुछ गलत उद्देश्य से इंश्योरेंस तो नहीं करवाया गया था। अभी तो कुछ दिन पहले ही बीमा करवाया गया था, इतनी जल्दी डेथ कैसे हो गई। कोई बीमारी पता लगने के बाद तो इंश्योरेंस नहीं करवाया था कि चलो कोई बीमारी लग गई है और एलआईसी से बीमा करवा लेते हैं, मरने के बाद कुछ पैसे मिल जाएंगे। सर, कोई भी कंपनी या कंपनी के अफसर हमेशा कुछ गलत भुगतान करने से डरते हैं और उसे रोकने का प्रयास भी करते हैं, क्योंकि एलआईसी में सही काम होता रहे इसके लिए समय समय पर ऑडिट भी होते रहते हैं। कंपनी की जांच का बिंदु एक ही होता है कि आप जब इस फॉर्म पर दस्तखत करते हैं तो उस समय आपकी जानकारी में आपको कोई बीमारी तो नहीं है। आप हमारे फॉर्म पर दस्तखत करते हैं उस समय वहां पर स्वयं ही ये घोषणा करते हैं कि मेरी जानकारी में मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं है। अगर मैं गलत बयान देता हूं तो मेरा यह एग्रीमेंट खारिज कर दिया जाए। अब आप बताएं कि गलत सूचना देकर इंश्योरेंस का भुगतान मांगने वाले के साथ क्या किया जाए। सर, आज मैं आपको बताना चाहूं कि आप जो पैसा देते हैं वह कहां जाता है। एलआईसी की सोच आपसी भाईचारे की सोच पर आधारित है। मान लें कि हम 200 घरों के पैसे इकट्ठे करके एक डिब्बे में डालते हैं। उन 200 घरों में से किसी एक घर के मुखिया की मृत्यु पहले वर्ष में हो जाती है। सबसे पहले हम उस डिब्बे में से निकाल कर उस घर को पैसे देते हैं जिस घर में मृत्यु होती है, और बाकी पैसों में से कुछ पैसे देश के निर्माण के लिए सरकार को देते हैं। उसके बाद बचे हुए पैसों के आधार पर हम बोनस घोषित करते हैं और आपको लौटाते हैं। आपका पैसा ज्यादा से ज्यादा बोनस अर्जित करें, हमारा यही उद्देश्य होता है। आपके हितों को देखना ही हमारा कर्तव्य है। सर, अब आप स्वयं देखें कि अगर हम किसी विधवा को पैसे देते हैं तो वो किसके पैसे होते हैं। जाहिर है कि वो आपके ही पैसे हैं। विधवा के घर में खाना बनता है या बच्चे पलते हैं या पढ़ते हैं तो किसके पैसों पर पढ़ते हैं। जाहिर है कि आपके पैसों से ही। तो सर, हम कैसे आपके पैसे किसी गलत हाथों में जाने दें। इसलिए अर्ली डेथ क्लेम में हम जरूर छानबीन करके देखना चाहते हैं और सही दावे का भुगतान ही करना चाहते हैं। अब अगर कोई गलत तरीके से झूठ बोलकर या सच छिपाकर उस डब्बे के पैसे निकालना चाहे तो हम क्या करें। क्या उसे पैसे निकालने दें या आपके हितों की रक्षा की खातिर गलत पेमेंट को रोकने का प्रयास करें। आपने हम पर भरोसा किया है तो हम आपके हितों की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध भी हैं। सर, हमारी कंपनी का हर एक कर्मचारी तनख्वाह लेता है, यहाँ तक कि हमारे चेयरमैन साहब भी तनख्वाह ही लेते हैं। इसलिए हम आपके पैसों की रक्षा करते हैं, हम छानबीन करते हैं तो सिर्फ आपके पैसों की रक्षा के लिए। अगर गलत क्लेम को खारिज भी करते हैं तो आपके हितों की रक्षा के लिए ही। वैसे मैं आपको सत्य बता दूं कि मृत्यु के भुगतान में हमारी कंपनी की नीति इतनी उदार है कि शायद भी कोई क्लेम रुकता है। हमारे यहाँ क्लेम रुकने का प्रतिशत बहुत ही कम है। हमारी क्लेम देने की रेशो अन्य सभी कंपनियों से बेहतर है। रोके गए क्लेमों में भी हम कई प्रकार से अपील करने का मौका भी देते हैं। अगर हम अर्ली डेथ क्लेम की पेमेंट देरी से करते हैं तो इसका कारण सावधानी बरतना है। यह भी सत्य है कि अगर लोग क्लेम के कागज जमा कराने में देर करते हैं
तो भी कई लोगों को क्लेम मिलने में देरी हो जाती है। हमारा उद्देश्य तो जल्द से जल्द पेमेंट करने का होता है। अगर कागज हमें जल्दी मिल जाए तो हम भुगतान करने में कोई देरी नहीं लगाते हैं। हाँ, यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि लोगों को भी चाहिए कि वे सही सूचना देकर ही बीमा करवाएं, ताकि भविष्य में किसी तरह की कोई दिक्कत न आए। और आपका भी यदि कोई क्लेम है तो आप समय पर कागज पत्र दें उसके। यदि आपका कोई एसबी है, कोई मनी बैक ड्यू है, तो उसके लिए भी आपको कैंसल चेक, आधार कार्ड वगैरह की कॉपी और जो फॉर्म एलआईसी से मिलता है, इसकी डिटेल भरकर जल्द से जल्द एलआईसी में दें, ताकि आपको समय पर आपका क्लेम भुगतान किया जा सके। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, नई वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।